हेलो फ्रेंड्स, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने क्लास 9 के चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से संबंधित एक वीडियो डाला था पार्ट 1 के रूप में। आज उसी का पार्ट 2 वीडियो ये है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है, गिव इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। तो इसमें देखिए ये क्या होता है कि इस तरह जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक पॉइंट को दर्शाता है, जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट को और ये वाई कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, we know that 2 and 14, this represent a point having x coordinate as 2 and y coordinate as 14। ये x कोऑर्डिनेट को दिखाता है पहला वाला जो नंबर है, और ये y कोऑर्डिनेट को। तो उसी को हम यहाँ लिखे हैं। नाउ अब अगर हम इस तरह करें x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 14, यानी ये 16 हो गया। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 16 इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 214। ये जो पॉइंट है जिसके x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, उससे ये लाइन पास करता है। इस उल्टा देखिए, अगर हम यहाँ जब कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कोई पॉइंट सर्टिफाई करता है, तो वो पॉइंट उस लाइन पे इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन होता है, उस पे होगा। तो देखिए यहाँ 2 अगर रखें, क्योंकि हम लोग चले हैं इस तरह से, ऐसे जस्ट समझाने के लिए कह रहे हैं कि 2 यहाँ रखे वैल्यू, यहाँ 14 रखे तो 16 आ रहा। तो क्या है कि ये पॉइंट इस जो लीनियर इक्वेशन है, जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उस पे वो मौजूद है। अगेन हमें 2 इक्वेशन देना है, तो मान लीजिए इसको ऐसे अगर लिख दें 2x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 14 18। देयरफॉर 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 इज अनदर सच इक्वेशन। इस प्रकार के दूसरा इक्वेशन होगा जिस पे वो पॉइंट ये है मौजूद है। अब देखिए इसमें एक और सवाल पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो इसमें इसका क्या सवाल होगा, देखिए देयर आर many such lines, जो इस पॉइंट मैंने इस प्रकार के अनेक लाइन हो सकते हैं जिस पे ये पॉइंट हो। क्यों? देयर आर मेनी सच लाइन्स बिकॉज मेनी लाइन्स can be drawn फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से
हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए अगर ये पॉइंट है तो देखिए इससे ये भी लाइन पास हो सकता, ये भी लाइन पास हो सकता, ये भी लाइन पास हो सकता। तो किसी भी पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में भी इस प्रकार के कई इक्वेशन होंगे। हर एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए एक दूसरा सवाल देखिए। ये कहता है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो यहाँ क्या कहता है कि किसी शहर में जो है टैक्सी का जो फेयर है वो क्या है कि पहला 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर टैक्सी का फेयर लगता है ₹8 और सब्सिक्वेंट मतलब 1 किलोमीटर के बाद जब आप सेकेंड किलोमीटर जाइएगा तो दूसरे किलोमीटर की जो दूरी है उसके लिए और क्या लगेगा 8 + 5। तीसरे पे जाएगा तो 8 + 2 × 5। इस तरह से तो इससे बोल रहा है जो एक इक्वेशन, इस इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन के रूप में दिखाएं और एक ग्राफ भी ड्रॉ करें। तो आइए इसका यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के में क्या कह रहा है, देखिए इसको लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर है। अगर ये कह रहा है कि उसको x किलोमीटर मानिए, क्वेश्चन डिस्टेंस कवर इक्वल टू x किलोमीटर, टोटल फेयर इक्वल टू y किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹8। अब देखिए एंड सब्सिक्वेंट फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, दैट मीन्स किलोमीटर जो कवर कर रहा वो है ₹5। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम इस तरह से पहले लिखते हैं। देयरफॉर ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए टोटल फेयर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर जाने पे तो ₹8 लेगा, 1 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा जाएंगे कितना x किलोमीटर, तो x - 1, चूँकि 1 किलोमीटर का तो ₹8 ले लिया तो x - 1 × 5। उसके बाद जो किलोमीटर है पर किलोमीटर ₹5 ले रहा है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा, y इक्वल टू 8 + 5x - 5 implies that y इक्वल टू देखिए 5x + 3 implies that 5x - y, इसको इधर ले लिए +3 इक्वल टू 0। इसको अगर 1 मान लेते हैं तो इक्वेशन शॉर्ट में ही लिखे कि 1 इज द डिजायर्ड इक्वेशन। मैंने जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे से संबंधित ये जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आया। तो पहला पार्ट हो गया, राइट लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब इसमें हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं,
हम ऊपर वाला खाली पार्ट को हटाते हैं। ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन को खाली रहने देते हैं, जो हम लोगों ने अराइव किया है। देखिए अब जो है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नाउ सॉल्यूशंस ऑफ 1 लिखते हैं, माने 1 का मतलब हुआ ये इक्वेशन 1 आर एज अंडर इन टेबुलर फॉर्म। इस तरह टेबल बना दीजिए। एक्स वाई। अब देखिए x इक्वल टू हम लोग 0 रख दें। x इक्वल टू हम लोग 1 रखें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए सुविधा के लिए लिख देते हैं। देखिए y इक्वल टू 5x प्लस 3, इसको उधर ले लें, इस तरह से लिख ले y इक्वल टू, जस्ट ये सॉल्यूशन के लिए सुविधा के लिए 5x प्लस 3। तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आया 8। x इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो y इक्वल टू टोटल फेयर कितना आता है 13। इसी तरह अगर 3 रखते हैं तो ये 18। ये यहाँ पे किलोमीटर शो कर रहा है और यहाँ पे रुपीज़ में उसका टोटल फेयर शो कर रहा। तो अब ये जो सॉल्यूशन आया, ये क्या मतलब हुआ इसका कि 1 8 2 13 3 18, इस तरह हम लोग इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं और हर सॉल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। देखिए पहला है पॉइंट जो है 1 8, तो ये देखिए इसको ऐसे ले लें, अगर 5 10 15 20 -5 -10 -15 -20, इसी तरह यहाँ चला जाएगा 5 10 15 20, इधर माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए अब कितना है x इक्वल टू 1। यहाँ हम इस तरह लिखें एक्स एक्सिस से y, जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ कि x एक्सिस के तरफ आप किलोमीटर को दिखाइए, y के तरफ जो है टोटल फेयर को, यहाँ लेकिन हम लोग वर्ड में भी लिखते हैं ताकि स्पष्ट हो, डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड जो दे सकते हैं। तब देखिए x इक्वल टू 1, ये जो है यहाँ पे 5 है, मतलब इसके 10 जो छोटे छोटे यूनिट हैं मैंने बड़े एक यूनिट को हमने ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर पर ड्रॉ होगा, उसको 5 यूनिट माना है। तो ये छोटे छोटे जो 2-2 यूनिट है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कहीं यहाँ पे आएगा 1 और y चला जाएगा 8। तो एक पॉइंट हमको इस तरह से ग्राफ पेपर में प्रॉपरली x और y का कोऑर्डिनेट को देखते हुए हम लोग लेंगे। उसके बाद देखिए अगर x 2 है तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो y कितना है, फेयर कितना है 13। तो देखिए इस प्रकार कहीं यहाँ आएगा। इसी प्रकार अगर x 3 है तो y कितना आ रहा है आपको 18, कुछ इस प्रकार। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है, इसे हम स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ, ये जो ग्राफ आया, वो जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है 5x - y + 3।
अब एक इस प्रकार का सवाल देखें कि इफ़ वर्क डन बाय अ बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इनटू वैल्यू एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. Also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वर्क डन जो है किसी बॉडी के द्वारा, वो उसके डिस्टेंस ट्रैवल जो वो करता है जब उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है, उस स्थिति में जो वर्क डन होती है वो उसके डिस्टेंस ट्रैवल का प्रोपोर्शनल होता है. तो इस चीज़ को लेते हुए एक इक्वेशन बनाना है और फिर उस पर ग्राफ ड्रॉ करना है. और ये फिगर दिया हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो 5 यूनिट है जो उस बॉडी पे लगता है और जिसके कारण वो वर्क डन हो रहा है. तो यहाँ देखिए, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, लेट वर्क डन बी W and distance traveled be d. अब देखिए, as per question W is proportional to D, implies that W is equal to KT ही लिखते हैं. ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का उपयोग हो जाता है. तो यहाँ हम लिखते हैं वेयर K is the constant of proportionality. लेकिन हम अपने कंसेप्शन जो नॉलेज है फिजिक्स का उसे जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इस केस में, वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है. तो इसको हम जो है यहाँ पे लिखते हुए दिखाएंगे. फ्रॉम आवर कंसेप्शन कहाँ से हम कंसेप्शन मिल रहा था हम उनको, फिजिक्स से. फिजिक्स वी नो दैट हियर कांस्टेंट ऑफ proportionality is constant force applied on the body है ना. इसको अगर हम इस तरह 1 मान ले बॉडी, therefore 1 can be written as इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 5D. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू हम उनको 5 दिया हुआ है. तो ये जो है इक्वेशन 2 इज द desired equation in 2 variables showing the relation between work done and the distance travel. अब इसका हमें ग्राफ खींचना है तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना होगा. नो सॉल्यूशंस ऑफ 5D आर एज अंडर. देखिए, इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन निकालेंगे. यहाँ जो है हम दे देते हैं आपको डिस्टेंस ट्रैवल यानी D, और ये हो जाएगा वर्क डन.
अब देखिए यहाँ चूँकि हमें डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट और देखिए 2 यूनिट यहाँ से क्वेश्चन था, 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए निकालना है, इसलिए सॉल्यूशन जो हम निकालें उसमें ये फिगर ना ही लेंगे, वो ग्राफ से निकालेंगे। तो मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल 1 है, डिस्टेंस ट्रैवल 1 है, तो वर्क डन कितना हो गया 5 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रैवल 3 है तो वर्क डन कितने हो गए 15। और इसी प्रकार देखिए डिस्टेंस ट्रैवल जो है अगर 4 है तो ये कितने हो जाएंगे 20 यूनिट। अब ये जो सॉल्यूशन हुआ ये क्या है पॉइंट, एक्चुअली में किसी भी ये जो इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन, उसका जो ये सॉल्यूशन क्या दर्शाता है पॉइंट को, तो हमें ये सब पॉइंट मिले। अब इस पॉइंट को लेके हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाया है इस प्रकार, और वाई एक्सिस तरफ वर्क डन को। तो जब डिस्प्लेसमेंट 1 है और यहाँ जो है ये देखिए एक बड़ा यूनिट, यानी ग्राफ पेपर में जो है जो यूनिट होते हैं 1 2 3 0, इसमें फिर 10 डिवीजन होते हैं। तो ये जो 1 यूनिट हम उस ग्राफ पेपर का है तो उससे हम 5 के रूप में डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड को 2 यूनिट को 10 में इस तरह से रिप्रेजेंट किए हैं। तो अब देखिए अगर डिस्टेंस ट्रैवल 1 है, इस तरह इसको 5 भाग में अगर बांटते हैं इस तरह, तो 1 है तो वर्क डन कितना है 5, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। अब वर्क डन है 3 यूनिट, तो ये आ जा रहा है आपको 15 इस प्रकार 15 यूनिट। 4 है तो ये आ जा रहा है आपको कुछ इस प्रकार 20। अब ये जो पॉइंट्स सब हैं इन्हें हम क्या करते हैं स्केल की सहायता से मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, वो ग्राफ हुआ इस इक्वेशन का, यानी W = 5D। अब इस ग्राफ से हमें जो है बाकी के क्वेश्चन का जवाब देना है, तो वो यहाँ लिखते हैं। देखिए अब ये पूछ रहा है कि also read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 unit। तो देखिए जब 2 यूनिट ये जाएगा तो इस प्रकार से हम ग्राफ पेपर पे देखेंगे। तो ये क्या है यहाँ 10 के करीब इस क्रॉस कर रहा, तो यहाँ लिखेंगे from graph we find that when D is equal to 2 unit, work done is equal to 10 यूनिट। और क्या करते हैं when D distance travel is 2 यूनिट 0 यूनिट है ना। तो देखिए ये जब 0 रहता है तो ये यहाँ 0 पे ही क्रॉस करा, यानी वर्क डन इज ऑल्सो 0 0। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को हम हल करेंगे।